हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं आर के राजपूत बुक एमसीक्यूज में बीडब्ल्यू का चैप्टर नेटवर्क थ्योरम का पार्ट दूसरा दोस्तों। ठीक है, तो जिसने भी पार्ट वन नहीं देखा है दोस्तों, तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस पे जाके उसको देख सकता है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आप लोगों को नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक दोस्तों, देखते हैं 43 क्वेश्चन से। पार्ट वन में हम लोग 41 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। तो देखते हैं 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सर्किट हैज रजिस्टर, कैपेसिटर एंड सेमीकंडक्टर डायोड, द सर्किट विल बी नोन एज। तो ऐसे सर्किट को जिसमें दोस्तों रजिस्टर, कैपेसिटर एंड सेमीकंडक्टर डायोड लगा है, तो ऐसे सर्किट को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, क्या होगा? ऐसे सर्किट को दोस्तों बोलते हैं नॉन लीनियर सर्किट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए नॉन लीनियर नेटवर्क डज नॉट सेटिस्फाई। एक नॉन लीनियर नेटवर्क होता है, वो किसके लिए सेटिस्फाई नहीं होता है दोस्तों? तो वो होता है दोस्तों होमोजिनिटी, सुपरपोजिशन एंड सोसिएटिव कंडीशन, एसोसिएटिव कंडीशन के लिए। ठीक दोस्तों, इन सब के लिए वो सेटिस्फाइड नहीं करता है। नॉन लीनियर नेटवर्क होता है दोस्तों, वो सुपरपोजिशन, होमोजिनिटी एंड एसोसिएटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखा करिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स है। आइडियल वोल्टेज सोर्स बोल रहा है दोस्तों, तो क्या होगा? आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, वो जीरो होता है। जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का। ठीक है, एंड आइडियल करंट सोर्स होता है, तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है इन्फिनिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए नेटवर्क विच कंटेन्स वन और मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ इज नोन एज। मतलब ऐसा नेटवर्क जिसमें एक या एक से अधिक सोर्स ईएमएफ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे सर्किट को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? ऐसे नेटवर्क को, तो ऐसा नेटवर्क जो होता है दोस्तों, वो कहलाता है हम लोगों का एक्टिव नेटवर्क। ठीक है, जिसमें ये सोर्सेस ऑफ ईएमएफ हो, तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग एक्टिव नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्या कह रहा है? द सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ एप्लीकेबल होती है दोस्तों? तो जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है, वो ओनली लीनियर रिस्पॉन्स के लिए एप्लीकेबल होती है, ओनली लीनियर रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन लीनियर एलिमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो नॉन लीनियर एलिमेंट है? तो गैस डायोड, टनल डायोड एंड इलेक्ट्रिक आर्क, ये सारे के सारे एलिमेंट दोस्तों नॉन लीनियर होते हैं, पर हीटर कॉइल जो होती है वो नॉन लीनियर एलिमेंट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों। एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम टू ए सर्किट इल्स। क्या होता है ये कि नॉर्टन्स थ्योरम का एप्लीकेशन सर्किट कैसा बनता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि जब इक्विवेलेंट करंट सोर्स निकालते हैं हम नॉर्टन का, तो ये आई एन हो जाता है दोस्तों। एंड जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है आरटीएच, उसको हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, सॉरी पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड इम्पीडेंस इन पैरेलल। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि मिलमैन्स थ्योरम यील्ड। मिलमैन्स थ्योरम क्या बताती है दोस्तों? तो ये बताती है इक्विवेलेंट वोल्टेज और करंट सोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों। द सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू। सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ एप्लीकेबल होती है दोस्तों? तो ये होती है करंट एंड वोल्टेज दोनों के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बिटवीन द ब्रांच वोल्टेज ऑफ ए लूप। एक लूप में ब्रांच के बीच का वोल्टेज द किरचॉफ्स वोल्टेज ला इम्पोज। तो किरचॉफ्स ला किस पे लगता है? तो दोस्तों, जब वो जो लूप सिस्टम होगा वो लीनियर कंसंट्रेंट्स हो, वहाँ पे हम लोगों का किरचॉफ्स वोल्टेज ला लगेगा। ठीक है, लीनियर कंसंट्रेंट्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों। ए पैसिव नेटवर्क इज वन विच कंटेन्स। एक पैसिव नेटवर्क है, इनमें से क्या कंटेन्स होगा उसमें? ओनली वेरिएबल रेजिस्टेंस, या ओनली सम सोर्स ऑफ ईएमएफ इन इट, ओनली टू सोर्सेस ऑफ ईएमएफ इन इट, या नो सोर्स ऑफ ईएमएफ इन इट। तो अब अगर पैसिव नेटवर्क है, तो उसमें दोस्तों कोई भी सोर्स जनरेट नहीं होगा ईएमएफ का, कोई भी ईएमएफ का सोर्स नहीं होगा। तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग पैसिव नेटवर्क कहते हैं। तो होगा नो सोर्स ऑफ ईएमएफ इन इट, इसमें कोई भी सोर्स नहीं होगा ईएमएफ का। अगला क्वेश्चन। ए टर्मिनल वेयर थ्री और मोर ब्रांचेस मीट इन नोन एज। जहाँ पर दो या दो से अधिक ब्रांचेस मिलती हैं, ऐसे टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऐसे टर्मिनल को दोस्तों हम लोग नोड बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैसिव एलिमेंट, इनमें से कौन सा पैसिव एलिमेंट है। तो दोस्तों आइडियल करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स ये तो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ये, और जो कैपेसिटेंस होता है ये होता है दोस्तों पैसिव एलिमेंट। ठीक है, ये तो ना किसी पावर का जनरेशन करता है और ना कोई पावर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ऐसे सोर्स जो किसी पावर का एब्जॉर्प्शन एंड जनरेशन ना करते हो वो पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइलेटरल एलिमेंट, तो इनमें से कौन सा है दोस्तों एलिमेंट जो बाइलेटरल है, मतलब द्विदिशी। तो ऐसा दोस्तों होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ये बाइलेटरल एलिमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक क्लोज पाथ मेड बाई सेवरबल ब्रांचेस ऑफ द नेटवर्क इज नोन एज, तो ऐसा क्लोज पाथ जिसमें दोस्तों कई ब्रांचें जुड़कर एक बनाते हैं क्लोज पाथ को, ऐसे नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है दोस्तों लूप। जिस तरह से कई ब्रांचें अगर एक साथ जुड़ी हों किसी भी सर्किट में, ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस नेटवर्क को कहेंगे लूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए लीनियर रजिस्टर हैविंग आर इज ग्रेटर देन, सॉरी जीरो इज ग्रेटर देन आर एंड आर इज लेस देन इंफिनिटी ए जे, तो ऐसा दोस्तों लीनियर रजिस्टर है अगर आर का मान जीरो से ज़्यादा है और इन्फिनिटी से कम है, तो ऐसे रजिस्टर को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये दोस्तों कहलाता है हम लोगों का बोथ करंट कंट्रोल एंड वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, ए स्टार सर्किट हैज एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आर वाई टू, द इक्विवेलेंट डेल्टा एलिमेंट्स विल बी, तो स्टार एलिमेंट में दोस्तों रेजिस्टेंस का मान है आर वाई टू, तो इक्विवेलेंट डेल्टा, तो चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों डेल्टा बराबर होता है 3 स्टार। ठीक है, तो डेल्टा का बराबर निकालना है एंड स्टार में एलिमेंट का मान दिया है आर वाई टू, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा में 3/2 आर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ए डेल्टा सर्किट हैज ईच एलिमेंट ऑफ वैल्यू आर वाई टू, ठीक है, डेल्टा सर्किट में अब आर वाई टू है तो स्टार सर्किट में निकालना है, तो हम लोग डेल्टा बराबर 3 स्टार होता है, तो डेल्टा का द्वारा दिया है आर बाई टू 3 स्टार, तो स्टार में वैल्यू आ जाएगी एलिमेंट सर्किट की कितनी, R/6। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन थेवेनिन्स थ्योरम टू फाइंड जेड, थेवेनिन्स थ्योरम में हम लोग जेड को कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो कोई भी अगर एक सर्किट है, ठीक है, अगर इसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा है, एक करंट सोर्स लगा है, अगर इसके अक्रॉस हमें VTH या ETH या फाइंड जेड निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं दोस्तों, जब थेवेनिन थ्योरम को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जो वोल्टेज सोर्स होते हैं उनको हम लोग उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, एंड जो करंट सोर्स होता है उसको हम लोग ओपन सर्किट में रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इसी में यही पूछ रहा है, तो इसमें देखेंगे हम लोग, देखेंगे ऑप्शन डी को क्या कह रहा है, ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज आर शॉर्ट सर्किटेड एंड ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज आर ओपन सर्किटेड। ठीक है, जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे उनको सबको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और जितने भी करंट सोर्स होंगे उन सबको हम लोग ओपन सर्किट करके जेड को निकाल लेते हैं थेवेनिन्स थ्योरम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू सॉल्व ए नेटवर्क इज इक्वल टू, एक नेटवर्क में दोस्तों इंडिपेंडेंट इक्वेशन को सॉल्व करने की संख्या कितनी होगी, किसके बराबर, तो ये होगी दोस्तों द नंबर ऑफ कॉर्ड्स के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द सुपरपोजिशन थ्योरम रिक्वायर्स एज मैनी सर्किट टू बी सॉल्व एज देयर आर, सुपरपोजिशन थ्योरम में कितने सर्किट की रिक्वायरमेंट होगी उसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों, जब हम लोग उसको लगाते हैं जितने उसमें दोस्तों सोर्सेस होंगे। ठीक है, उसमें जितने सोर्सेस होंगे सुपरपोजिशन थ्योरम में उतने ही सर्किट हम लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, इनमें से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स चुनना है। तो देखेंगे दोस्तों हम लोग ऑप्शन ए पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, ए ब्रांच फॉर्म बाई द पैरेलल कनेक्शन ऑफ एनी रजिस्टर आर एंड ओपन सर्किट हैज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओपन सर्किट, तो दोस्तों ये ही इनकरेक्ट है। अगर एक ब्रांच में अगर पैरेलल में आर कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, अगर आर जुड़ा है एक पैरेलल सर्किट में, अगर एक ब्रांच ओपन हो जाएगी तो क्या सर्किट के करेक्टरिस्टिक जो है ओपन सर्किट की भांति हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पैरेलल सर्किट में अगर जो भी ब्रांच एक ओपन हो जाएगी तो बकाया जो जुड़े हुए हैं एलिमेंट वो काम करते रहते हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा नेटवर्क थ्योरम का पार्ट दूसरा। ठीक है दोस्तों, तो जिसे भी हमारा अगर वीडियो पसंद आता है तो वो हमारे चैनल PKR टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करे दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।